अब हम सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं क्या है कि सम संख्या को हम क्या इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर। और विषम संख्या को हम कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो सम संख्या क्या है इसको पहचानने के लिए सबसे बहुत ही आसान तरीका है कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के या इकाई के स्थान पे या अंतिम में क्या हो, दो हों। क्या हो? दो हों, या 4 या 6 या 8 या लास्ट में क्या हो, 0 हो। ऐसे संख्याओं को देख के हम तुरंत कह देंगे क्या होनी चाहिए, सम संख्या। क्या क्या होगा? 2 4 6 8 0। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के लास्ट में या इकाई के स्थान पे होगा तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या यदि होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ये आपके 1 होंगे, 3 होगा, 5 7 या 9। अगर ऐसे आपको दिखाई दें तो यह आपका विषम संख्या होता है। तो चलते हैं हम परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या क्या है? इसे हम इवन नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे रूम ले सकते हैं क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ... ठीक है, हम चेक कर सकते हैं क्या यह 2 से कटेगा। जैसे हमने लिया क्या, 10 2 से कटेगा, 5 दूनी 10। हमने लिया कितना, 6 क्या 2 से कटेगा, 3 दूनी 6। 2 लिया, 2 1 कम 2। ठीक, तो ऐसी संख्या को जो भाग देने पर वह पूर्णतः 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्या की पहचान कैसे करेंगे, उसकी परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में दे सकते हैं क्या कि 1 3 5 7 9 11 जो यह 2 से पूर्णतः नहीं कटेगा। जैसे हमने 9 लिया, क्या 9 2 से पूर्णतः कटेगा? नहीं कटेगा। 5 लिया, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। या एक रूप से और भी कह सकते हैं पेवर हिंदुस्तानी की भाषा में कि ऐसी संख्या को जिसे हम 2 लोगों में बांट सकें। जैसे हमने लिया क्या, 3 को क्या 2 लोगों में बराबर बराबर बांट सकते हैं? नहीं, 1 और 1 रुपया बांटेंगे तो 1 रुपया हमारा क्या शेष रह जाता है। मान लीजिए कि आपके पास 9 रुपया है। कितना है? 9 रुपया है। तो 9 रुपये को बांटिए, कितना आएगा, 4 रुपया और प्लस 4 रुपया। तो क्या 1 रुपया आपका क्या रह गया, शेष रह गया। तो यह मतलब 2 लोगों में पूर्णतः बट नहीं सकता, इसे हम विषम संख्या कहते हैं। या पहचानने का तरीका क्या है कि जिसकी इकाई के स्थान पे कितना होना चाहिए, 1 से लेकर के 9 तक, 1 3 5 7 9 यदि दिखाई दिया इकाई के स्थान पे या अंतिम संख्या में तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। ठीक है, चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं क्या है आपको समझ में आया। यदि समझ में आया होगा तो हम एग्जाम्पल में क्या है कि एग्जाम्पल में पहला लेते हैं 10। ठीक है, 10 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। पहले आप 1 से भाग दे करके 2 से चेक करेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यह कटेगा, 5 दूनी 10, तो सम संख्या हो गया। अब हम देखते हैं क्या, हमें तो देखना है भैया जादू कि कितना हम देखते ही बता दे कौन सा सम है कौन सा विषम। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इसकी इकाई के स्थान पे कितना है, 5, तो यह क्या हुआ, विषम संख्या। यहाँ इकाई के स्थान पे कितना है, 1, तो यह क्या हुआ, विषम संख्या। इकाई के स्थान पे कितना है, 0, तो यह हुआ सम संख्या। इकाई के स्थान पे यहाँ पर 5 है तो यह क्या होगा आपका विषम संख्या। इसे 4237 है तो यहाँ पे 4237 की इकाई के स्थान पे कितना है, 7 है, तो यह क्या हो जाएगा आपका सम संख्या। अब यहाँ पे 6433 है तो इसकी इकाई के स्थान पे कितना है, 3 है, तो यह क्या, 3 होने से यह विषम संख्या हो गया। अब 2098 इसकी इकाई के स्थान पे कितना है, 8, तो 8 होने से क्या हो गया, सम संख्या। यहाँ पर कितना है, 6, तो ये भी क्या हुआ आपका सम संख्या। यहाँ पे देखते हैं कितना है, 2 है, 2 होने से क्या हो गया, यह सम संख्या। 9 है तो विषम संख्या, 7 है तो सम संख्या। ठीक है, तो ऐसे ही आप वीडियो को देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।